बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आज आपके लिए अमल लेकर आई हूँ। सुबह फजर के बाद सूरह कौसर ऐसे पढ़ लें, फिर शाम होने का इंतज़ार करें। शाम तक अल्लाह बड़ी से बड़ी हाजात भी पूरी कर देगा। अल्लाह आज आपका नसीब चमका देगा। नाज़रीन, सुबह फजर के बाद सूरह कौसर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, फिर शाम होने का इंतज़ार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी बड़ी से बड़ी हाजात भी अल्लाह से कबूल फरमा देगा। आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि हर हाल में आज इस वजीफ़े को मुकम्मल करें। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में ऐसा मौज़ूदी वजीफ़ा मैं पेश करने जा रही हूँ जिसे आपने फजर की नमाज के बाद ही करना है। वैसे तो बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं जिन्हें आप मगरिब की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत वजीफ़ा है जो कि हाजात की कबूली के हवाले से या रिज़्क़ में बरकत के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गान दीन से फजर की नमाज़ के बाद ही पढ़ने का कहते हैं। चूँकि ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वजीफ़ा पढ़ने में मुख्तसर, लेकिन इसकी अज़मत और फजीलत के बारे में क्या ही कहना। नाज़रीन, आज का हमारा वजीफ़ा कुरान पाक की अजीम सूरत मुबारक जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, जिसका नाम सूरत कौसर है। इसका बड़ा ही मुख्तसर सा ये वजीफ़ा है। सूरत कौसर एक वाहिद ऐसी सूरत मुबारक है जो कि हर शख्स बूढ़े बच्चे को ये सूरत मुबारक ज़बान ही याद होती है। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में सूरत कौसर का ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। फजर की नमाज के बाद अगर आप सूरत कौसर हमारे बतलाए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ते हैं तो यकीन करें कि बस आप शाम होने का इंतज़ार करें। जो भी आपकी मुराद होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल और मंजूर हो जाएगी। अगर आपकी हाजात शाम तक पूरी नहीं होती तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे असबाब आना शुरू हो जाएंगे कि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली है। नाज़रीन, आज के वजीफ़े की जानिब चलने से पहले आपको मुख्तसर अहम बात बताना चाहती हूँ कि सूरत कौसर से मुतालिक अहादीस मुबारक में क्या हुक्म आया है। तिरमिज़ी शरीफ से रिवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा कराम के मजमे के बीच बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अचानक से गशी तारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीम बेहोशी की हालत में थे। कुछ देर बाद साहबा ने आपसे अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर एक ख़ास करम हुआ है और अल्लाह ताला ने मुझ पर 3 आयत की एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर सूरत नाजिल फरमाई है, जिसमें मेरी उम्मत के लिए आब कौसर मेरे ही हाथों से पिलाने की बशारत हुई है। इसी तरह नाज़रीन, सूरत कौसर के मुतालिक बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं जिसे सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। ये छोटी सी सूरत मुबारक, लेकिन इसके फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं। सूरत कौसर रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाती है। ऐसे लोग जो कि बेरोज़गार हैं या जिनके घर में बेबरकती है, वो लोग ये चाहते हैं कि इनके रिज़्क़ में बरकत आ जाए, या ऐसे बहन भाई जिनके ऊपर कर्जा आ चुका है, इनको चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर 7 मरतबा या 21 मरतबा सूरह कौसर 5 नमाज़ों के बाद आप पढ़ा करें। यानी कि हर नमाज के बाद आप 7 मरतबा या 21 मरतबा सूरह कौसर को कसरत के साथ पढ़ें। यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, आपके रिज़्क़ में बरकत आना शुरू हो जाएगी और अल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से आपका मेहमान गुमान में भी ना होगा। नाज़रीन, आज के खूबसूरत वजीफ़े की जानिब चलते हैं। आज का वजीफ़ा ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा है जिसे आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद सूरह कौसर को इस तरीके से पढ़ लेता है, इसके बाद अपनी हाजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करता है, इसके लिए दुआएं करता है, तो शाम तक अल्लाह इसकी हाजात को पूरा कर देता है या ऐसे वसाइल पैदा कर देता है कि इंसान को यकीन होना शुरू हो जाता है कि अब इसके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो बहन भाई शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए तो हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुबह फजर की नमाज के बाद वजीफ़ा करें और शाम तक इनकी शादी का बंदोबस्त हो जाए। इनको चाहिए कि वो इस वजीफ़े को कम अज़ कम 21 दिन तक लगातार पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा और इनके ज़रूर 21 दिनों में कोई अच्छी जगह शादी का बंदोबस्त हो जाएगा। नाज़रीन, आपने कुछ इस तरीक़ेकार से करना है कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फजर की नमाज़ के बाद आप कुछ देर के लिए एक जगह पर बैठ जाएं।
اپنی انگلیوں کے پوروں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان انگلیوں کے پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے ٹوٹل 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ اپنا دایاں ہاتھ لے لیں، دائیں ہاتھ میں 5 آپ کی انگلیاں ہیں۔ اگر آپ 3 مرتبہ ایک انگلی پر سورۃ کوثر پڑھتے ہیں تو اگر آپ 5 انگلیوں پر سورۃ کوثر کو پڑھیں تو یہ ان کی تعداد 15 ہو جائے گی، اور آپ نے 15 مرتبہ ہی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے اول آخر آپ نے کم از کم 7 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سا بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ وظیفہ جلد قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کو پڑھیں، اور آخر میں بھی آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجات ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کہ میاں بیوی میں لڑائی کرانا یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وظیفہ کرنا۔ پھر اللہ رب العزت وہ ساری جو تکلیف کسی دوسرے کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان وظائف کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان وظائف پر یقین رکھتے ہیں، سچے دل کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے ضرور کامیابی لکھ دیتے ہیں۔ ہم میں سے دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے اکثر بہن بھائی ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ان سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی حاجات قبول کرے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں، آپ اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز آپ لازمی پڑھیں، کیونکہ آپ پر نماز فرض ہے، اور اس کا سوال بھی آخرت میں آپ سے لازمی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اچھا ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔